मेरा नाम पूनम है। मैं पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। ये मेरी कहानी काफी सालों पुरानी कहानी है, जब रात के टाइम पे मेरे घर के बाहर एक सूटकेस रखा हुआ होता था जिसके ऊपर एक पर्ची रखी होती और उस पर्ची पे लिखा होता कि उसमें तुम्हें सूटकेस पे अपनी कोई भी कीमती चीज रख दो। मैं उसमें अपनी सोने की अंगूठी उतार के रख दी। फिर उसके बाद जो हुआ उसको देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब रोज यही होने लगा था। मैं अपनी कोई भी कीमती चीज उसमें डालती तो बदले में मुझे उससे डबल चीज मिल जाती थी। मैं बहुत खुश होती थी उसमें, क्योंकि मुझे सोने पहनने का बड़ा शौक था। अब मेरे पास अपनी पर्सनल कोई भी चीज नहीं बची थी। मैं अपने पति से तंग आ गई थी तो मैंने उसको सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाद जो देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे मेरा पति हर तरफ नजर आ रहा था। बचपन से ही मैं बहुत जिद्दी और घमंडी लड़की रही थी। मुझ में बहुत एटीट्यूड था और मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। जो लड़का भी मुझे देखता था मेरा दीवाना हो जाता था। मुझ जैसी लड़की को हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं थी। मोहल्ले के सारे लोग मेरी तारीफ किया करते थे और अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन मैंने बड़े गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पिताजी के पास एक छोटे से घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे लोगों के घर से पैसे उधार लेकर पढ़ाया लिखाया था। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। जो मजदूरी होती बस उसी में गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन मुझे हमेशा अमीर बनने की चाहत थी। मुझे सोना चांदी, रुपया पैसा, जिंदगी का सारा ऐशो आराम, इन सब चीजों से बड़ा प्यार था। मैं अमीर होना चाहती थी। मैं घर के कोई काम नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में चूल्हा चौका करने से मेरी खूबसूरती खराब हो जाए। माँ मुझसे घर के काम करने को बहुत कहती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती। मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हुई थी। हमारे पूरी गली में कोई भी लड़की हाई स्कूल तक नहीं पढ़ी लिखी थी। सिर्फ मैं अकेली थी जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा महसूस करती थी, क्योंकि हमारी गली में सारे लोग गरीब ही रहते थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। वैसे तो मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन माँ की जोर जबरदस्ती ने मुझे हाई स्कूल तक करवा दिया था। मेरी माँ तो परेशानियां झेलकर मुझे इंटर भी करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही माँ से मना कर दिया था। मैं बस इतना ही पढ़ना चाहती थी, इतना ही बहुत था मेरे लिए। अब बस मैं घर में रहकर सारा दिन आराम करती थी या फिर अपने घर के बराबर में रहने वाली अपनी फ्रेंड खुशबू के पास चली जाती थी। मैं यही सोचती थी कि ये जो मेरे माता पिता का छोटा सा घर है ये भी तो मेरा ही है, लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं और मेरी फ्रेंड खुशबू हम दोनों एक ही साथ रहते थे। एक दूसरे से अपनी हर अच्छी बुरी बात शेयर करते थे। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। माँ जब भी मुझे घर के किसी काम के लिए कहती तो पिताजी कहते, मेरी बेटी से ज्यादा कोई काम मत करवाना। एक दिन विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी, वहाँ भी तो मेरी बेटी को जाकर काम ही करना पड़ेगा। मेरे पिताजी के लाड प्यार ने ही मुझे सर पे चढ़ा के रखा था। मुझे भी अब आजाद और आवारागर्दी जिंदगी बहुत पसंद आ गई थी। जैसा भी था, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। पिताजी तो कुछ नहीं कहते, मगर माँ मुझे हमेशा डांटती रहती थी, अपनी बातें सुनाती रहती थी कि सारा दिन फिजूल काम करती रहती है, कोई घर का भी काम भी कर लिया करो। लेकिन मैं अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर
दूसरे कान से टाल दिया करती थी। मेरी चाहत यही थी कि मेरी शादी जिस लड़के से भी हो वो बहुत अमीर और स्मार्ट हो और उसके घर में नौकर चाकर काम करते हो, उसका बड़ा सा घर हो और बड़ी सी गाड़ी हो जहाँ पे मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकूं, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ गई थी। मेरे पिताजी की इतनी मजदूरी नहीं थी जो वो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सकते। मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ब्रांडेड मेकअप इस्तेमाल करूं और मेरी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाए। हमारे मोहल्ले में एक ही लड़का रहता था, वो स्कूल में भी मेरे साथ ही पढ़ा करता था। मेरी फ्रेंड खुशबू का अफेयर उसके साथ चल गया था और उन दोनों के फैमिली को जब इस बारे में पता चला तो उनका रिश्ता भी लगा दिया गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त का इतना जल्दी रिश्ता भी लग गया था, क्योंकि उन दोनों ने बहुत कोशिश की थी और उनकी ज्यादा कोशिश के बाद आखिरकार उन दोनों की शादी होने जा रही थी। लड़का बहुत अच्छा था, जबकि खुशबू मेरे जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के परिवार वालों ने उन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। वो लड़का कोई काम नहीं करता था, सारा दिन आवारागर्दी करता था, पर वो देखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। उसके पिता का बड़ा सा घर था और उसके परिवार में सिर्फ उसकी विधवा माँ ही, और वो भी बीमार रहती थी। जो भी था, कुछ भी था, वो लेकर लड़के का ही था। यही सोचते हुए खुशबू के घर वालों ने उसका लड़के के साथ रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि उनकी बेटी को रहने के लिए बड़ा सा घर मिलने वाला था और शायद जब लड़के पे शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ती तो हो सकता था वो अपनी आवारागर्दी भी छोड़ देता। 15 दिन बाद खुशबू की शादी फिक्स हो गई थी। उसने अपनी शादी में मुझे भी इनवाइट किया था, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मैं उसके घर के सारे फंक्शन में जाने वाली थी। लेकिन मेरे पास उसकी शादी में पहनने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे और मेरे लिए शॉपिंग करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी माँ से पैसे मांगे तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे इनकार कर दिया। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे पैसे नहीं देगी, इसीलिए मैंने जब पिताजी घर आए तो उनसे पैसे मांगे। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़े पैसे दे दिए थे, जिसमें मेरा एक सिंपल सा सूट आ सकता था। अब मैं अपनी गली की एक और दोस्त को लेकर मार्केट चली गई थी। मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट लेकर आ गई थी। आज मेरी दोस्त खुशबू का हल्दी का फंक्शन था, जो कि उसके घर पे ही रखा गया था। अब हम सब दोस्त ने अपने दोस्त खुशबू की शादी पे खूब हल्ला गुल्ला किया था। रात सारी मौज मस्ती में गुजर रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने इस बात पे एतराज भी किया था कि लड़कियां छत पे नाच रही हैं, मगर यहाँ सुनता कौन है किसी की। रात अपनी अपनी मर्जी चलाते, और वही हमने भी किया था। सारी रात ही हमने छत पे गाने बजाए थे, क्योंकि सबको पता तो चले कि आज हमारी फ्रेंड खुशबू की शादी हो रही है। मेरी दोस्त खुशबू के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वैसे तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे लड़कों की नजर थी। मेरी माँ तो मेरी नजरें उतारा करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और उसके ऊपर से जो मेरे सूट पहना हुआ था वो मुझ पे और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। माँ का कहना था कि अब वो मेरे लिए भी रिश्ते तलाश करना शुरू कर देंगी और मेरी भी जल्द से जल्द शादी कर देंगी। 2-3 लड़के तो माँ देख भी चुकी थी, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं आया था। कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं शादी कर सकती थी। मेरी चॉइस तो यही थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो हैंडसम और अमीर हो, लेकिन दोनों क्वालिटीज एक ही इंसान में नहीं मिल पा रही थी। मुझे तो सबसे अलग लड़के से शादी करनी थी,
जिसे सब देखते ही रह जाते। और उस हल्दी के फंक्शन में मुझे एक इंसान ऐसा नजर आया था जिसके निगाह मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी, लेकिन न जाने कहाँ गायब हो गया था वो लड़का। सारे फंक्शन में मैंने उसे बहुत तलाश किया था, क्योंकि मुझे वो भी देखते ही पसंद आ गया था। उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ अलग थी। और फिर शादी वाले दिन वो मुझे दिखाई दे भी गया था और फाइनली उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया था। उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली को भी बता दिया था। मेरे दोस्त की शादी तो हो गई थी और उसकी शादी ने मुझे सोच में डाल दिया था। वो लड़का मेरे दिमाग में नहीं निकल रहा था। दिन रात मेरी आंखों के सामने उसी का चेहरा घूमता रहता। और फिर एक दिन मैंने अपने माता पिता से कह दिया कि मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है, शायद वो मेरे लिए रिश्ता भेज सकता है। क्योंकि उस दिन के बाद मेरा उस लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, इसीलिए मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। मेरे पिताजी तो मेरे इस फैसले पे खुश हो गए थे, क्योंकि अभी तक घर पे जो भी रिश्ता आता मैं उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। लेकिन माँ को ज्यादा खुशी नजर नहीं आई। उनका कहना था कि तुमसे घर के तो कोई भी कामकाज नहीं हो पाता, ससुराल जाकर तुम्हें हमारा नाक डुबोएगी। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें घर का सारा काम सिखाना चाहती हूँ, ताकि उनको भी कुछ आराम की जिंदगी मिले। जब तक मैं हूँ उनको थोड़ा आराम दे सकूं। आखिर कब तक वो खुद ही घर का सारा काम करती रहेंगी। मगर मुझ पे अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं होता था। मुझे तो अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी थी। मुझे अब शादी करनी थी, वो भी उस लड़के से जिन्होंने मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा था। मुझे वो लड़का देखने से ही अमीर लग रहा था और वो शक्ल से भी अच्छा था, इसीलिए मुझे अब उसे शादी करनी थी। मेरे पिता का कहना था कि मैं उस लड़के से कह दूं वो मेरे घर रिश्ता भेज दे, लेकिन मेरी माँ थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मेरी शादी उस लड़के से करने पे राजी नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो उसी लड़की से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। माँ ने मोहल्ले में सबसे पूछ लिया था, मगर किसी को भी उस लड़के के घर का कोई भी एड्रेस नहीं मिल रहा था। तभी मेरे माता पिता थककर अब खामोश हो गए थे। मेरे माता पिता ने कह दिया था कि अब हम तुम्हारी कहीं और शादी करवा देंगे। मगर मुझे तो एक जिद लग चुकी थी कि मुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी थी। यह बात तो मैंने उसी दिन उसको देखकर ही सोच ली थी और उस लड़के के साथ शादी करनी थी। यह बात तो मैंने उसी दिन उसको देखकर ही सोच ली थी और उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया था तो दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी। न जाने उस लड़के में ऐसा क्या था जो मैं उसको देखते ही दीवानी हो गई थी। काफी कोशिश करने के बाद मुझे उस लड़के के बारे में पता चला तो मैंने अपने माता पिता को उस लड़के के घर पे भेज दिया। मेरे पिताजी ने बताया कि उस लड़के की माँ है जो कि विधवा है, उसका पिता नहीं है और आती जाती भी नहीं है। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। लड़का तो मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद आया था और उन्होंने माँ को भी मना लिया था। अब मेरे माता पिता उस लड़के के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आ गए थे। मैं अपने माता पिता से शादी जल्दी करने के लिए कह दिए थे, क्योंकि मैं अब इस गरीबी भरी जिंदगी से बहुत बोर हो गई थी और उस लड़के की माँ को भी इस बात पे कोई एतराज नहीं था और जल्द ही हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। माँ के कई बार कहने पर भी मैंने पिताजी से लड़के के बारे में छानबीन निकालने के लिए नहीं जाने दिया था और बस शादी करने के लिए ही कह दिया था। अब शादी की तैयारियां भर में शुरू हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे दहेज के लिए काफी कुछ इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन मुझे तो ओल्ड फैशन सामान नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने अपने पिताजी से कहकर नया सामान मंगवाया था और सारा सामान
मेरी मर्जी का ही था। मेरे पिताजी ने घर के कागज गिरवी रखकर मेरी शादी के लिए लोन ले लिया था और उन्हीं पैसों से मेरी शादी हो रही थी और हर चीज एक से बढ़कर एक थी। देखने वाले भी दहेज की तारीफ कर रहे थे कि इतने गरीब आदमी ने अपनी बेटी का कितना अच्छा दहेज इकट्ठा किया था। आखिर मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी तो वो मेरे लिए तो इतना कर ही सकते थे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया करते थे। लेकिन माँ बड़ी सोच समझकर चलती थी। वो तो पिताजी को घर के पेपर्स भी गिरवी रखने के लिए मना कर रही थी, लेकिन पिताजी का कहना था कि मेरी सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है, मेरी तो एक ही बेटी है, मैं इसके लिए नहीं करूं तो फिर किसके लिए करूंगा। माँ ने तो बहुत कोशिश की थी कि वो पिताजी को कम ही पैसे में खर्च कर जाए, मगर पिताजी हमेशा मेरा ही साथ दिया करते थे। अब हम भी उन्होंने मेरा साथ दिया था और मेरे पिताजी के सामने माँ की नहीं चलती थी, इसीलिए उसको पिताजी की सारी बातें माननी पड़ी थी। मेरी शादी पर मेरे पिताजी का बहुत खर्च हुआ था, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्होंने ये सारा खर्च बर्दाश्त कर लिया था। शादी खूब धूमधाम से हुई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी, मगर अपनी ससुराल और अपना पति देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वो लड़का नहीं था जिसको मैंने पसंद किया था और न ही ये वो था जिसने मुझे प्रपोज किया था। मुझे तो उस लड़के के साथ शादी करनी थी। आखिर ये कौन है? लेकिन आज सुशांत को अपने सामने देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। सुशांत वो लड़का था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। मैंने जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया था और फिर मेरा ससुराल का घर भी बहुत छोटा था। मेरी चाहत तो कुछ और ही थी। अब मुझे अपने पति से नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ से भी अब कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि जल्दी में मैंने ही ये सब कुछ किया था। मुझे सुशांत से कोई प्यार नहीं था, वो तो एक धोखा था और मैं सुशांत से दूर दूर ही रहती थी। मैं उससे बात भी नहीं करती थी और यहाँ आकर तो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गई थी। मेरी सास बीमार रहती थी और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, जबकि मुझसे कोई काम नहीं आता था। मैंने अपने मायके में तो हमेशा कोई काम ही नहीं किया था और यहाँ पे मुझे सुशांत से बचने के लिए किसी न किसी काम में बिजी होना पड़ता था। मैंने अपने माता पिता को अभी तक ये बात नहीं बताई थी, जबकि मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मुझे पता था जब मेरी माँ को यह बात पता चलेगी तो वो हैरान हो जाएंगी, इसीलिए मैंने उनको बताना ठीक नहीं समझा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि गलती मेरी ही थी। मुझे पहले लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेनी चाहिए थी। मैंने सोचा था कि कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं अपने पति से तलाक ले लूंगी। सुशांत जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाती। ये सच था कि वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता था। उसके हर एक्सप्रेशन में मुझे उनके लिए प्यार नजर आता था, मगर उस वक्त मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मुझे तो दुनिया का ऐसो आराम चाहिए था, वो भी एक ऐसे लड़के का तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरे साथ खड़े होकर अच्छा नहीं लगता था। मैं उससे ज्यादा बेहतर थी। सारे मोहल्ले के लड़के मुझे पसंद किया करते थे। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने शादी भी की तो इस बदशक्ल सुशांत से की। मैं इससे अच्छा लड़का डिजर्व करती थी। अब मुझे खुद के लिए किए हुए फैसले पे बहुत गुस्सा आता था कि अगर मैंने तब वो काम कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे सुशांत से दिन ब दिन नफरत होने लगी थी। मैं उसको अपने पास जब भी देखती थी मुझे यही लगता था कि ये मुझे डिजर्व नहीं करता। मुझे इससे भी ज्यादा बेहतर लड़का मिल सकता था। उससे मुझे कोई मोहब्बत नहीं मिल पा रही थी
और मैं हमेशा उसके साथ गलत बिहेव करती थी, तब भी वो मेरे साथ बहुत खुश था और मेरे ऐसे बिहेव का उस पे कोई भी असर नहीं होता था। मैं उसके लिए खाना भी नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था। वो रोज होटल से खाना लेकर आता था और वो हर काम करता था जिससे मुझे खुशी मिलती थी। वो वैसा इसीलिए करता था क्योंकि उस जैसे लड़के को मुझ जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिल सकती थी। मगर मैं फिर भी उससे कभी खुश नहीं हुई थी और हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी और इस बात का एहसास तो उसे भी हो गया था। मगर वो मुझसे कुछ नहीं कहता था और वो मुझसे यही कहता कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमेशा मेरा साथ देगा। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे। जब एक दिन रात के 12 बजे के टाइम पे मेरा पति सो चुका था और घर का दरवाजा खुला हुआ था, मैं उसको बंद करने के लिए जा रही थी। तभी मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पे एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था और उसके ऊपर एक पर्ची रखी हुई थी। मुझे लगा शायद मेरे पति के लिए और कोई यहाँ पे छोड़ के गया होगा। मैंने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी कीमती चीज इसके ऊपर रख दो और फिर यहाँ से चली जाओ। सुबह आकर इसे खोलकर देखना, पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। इस तरह से मैं अपनी कोई कीमती चीज अगर इस पर रखकर चली जाती तो वो चोरी भी हो सकती थी। मगर फिर भी कुछ सोचकर मैंने अपनी सोने की अंगूठी उंगली से उतारकर उस सूटकेस के ऊपर रख दी। वो अंगूठी मेरी माँ ने मुझे शादी पर दी थी। आज मुझे अपनी किस्मत आजमानी थी और देखना था कि अंगूठी सूटकेस के ऊपर रखने के बाद क्या होता है और फिर अंगूठी का क्या था। अगर चली भी जाती तो मैं अपने पति से मंगवा लेती क्योंकि वो तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था और शायद ऐसा मौका कभी मुझे दोबारा नहीं मिलता। मैंने अपनी अंगूठी उतारकर सूटकेस के ऊपर रख दी और वो पर्ची भी सूटकेस के ऊपर ही रखी थी। पर्ची में लिखा हुआ था कि सूटकेस को खोलने की कोशिश मत करना वरना हमारे किए हुए जादू का असर खत्म हो जाएगा। अपनी अंगूठी रखने ही मैं घर के अंदर आ गई थी और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई थी। मुझे एक्साइटमेंट की वजह से सारी रात नींद नहीं आई थी। जैसे ही सुबह के 6 बजे मैं फौरन ही घर का दरवाजा खोलने के लिए चली गई थी क्योंकि सारी रात मेरी इंतजार में ही गुजर गई थी। मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी। मैंने सोच लिया था शायद ना हो सके मुझे ना कुछ मिले। जब मैं दरवाजा खोलकर बाहर गई तो सूटकेस पे अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी अंगूठी सूटकेस के ऊपर नहीं थी और ना ही वो पर्ची वहाँ पे थी। मैंने जैसे ही सूटकेस को खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। उसके अंदर एक अंगूठी नहीं बल्कि सोने की 2 अंगूठियां रखी हुई थी। बाकी इतने बड़े सूटकेस के अंदर कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी और वो दोनों अंगूठी अपने घर के अंदर लेकर आ गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अंगूठियां डबल कैसे हो गई। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, मगर अंगूठी बिल्कुल असली थी और सोने की थी। मैंने अपनी अंगूठी को उंगली में पहन ली और दूसरी अंगूठी को अलमारी में रख दिया। इस तरह से मैं और भी ज्यादा अमीर हो सकती थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अगली रात फिर से रात के 12 बजे के टाइम पे जब मैं घर का दरवाजा बंद करने के लिए गई तो वो फिर से उसी जगह पे सूटकेस रखा हुआ था और वैसे ही उस पे छोटी सी पर्ची रखी हुई थी और कल की तरह सब कुछ लिखा हुआ था। अब मुझे सूटकेस पे पूरा यकीन हो गया था। तभी मैं वापस घर के अंदर आ गई और अपनी अलमारी से अपने सोने की लौंग लाकर उस सूटकेस के ऊपर रख दी
अब रोज ही ऐसा करने लगी थी। जब भी मैं सूटकेस के ऊपर कोई चीज रखती, सुबह को वो मुझे सूटकेस के अंदर नजर आती थी और वो चीज डबल हो जाती थी। इस तरह से मेरे पास काफी सारा सोना इकट्ठा हो गया था और मैं उसके अंदर कोई अपनी कीमती चीज डाल देती थी। सोना ही नहीं बल्कि मैं अपने थोड़े बहुत पैसे भी उसमें डाल दिया करती थी, जो मुझे सुबह को डबल हुए मिलते थे। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा हो रहा था। मैं रोज घर से शॉपिंग करने के लिए निकल जाती थी और पैसों से पार्सल भी ले लेती थी। धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होने लगे थे, लेकिन एक एक करके मेरी जितनी भी कीमती चीज थी वो सारे मेरे पास से खत्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं सूटकेस में क्या डालूं और दूसरी तरफ मुझे सुशांत से भी अपनी जान छुड़ानी थी। इसीलिए एक दिन मैंने सोचा क्यों न मैं सूटकेस के अंदर किसी दिन अपने पति को ही बंद कर दूं। इससे मेरा भी काम हो जाएगा और मेरी जान भी छूट जाएगी। वैसे भी मैं अब उससे तंग आ गई थी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मुझे ये आइडिया अच्छा लगा था और मैंने एक दिन रात को अपनी पति के लिए चाय बनाई और उसमें नींद की दवाई मिला दी ताकि वो रात को गहरी नींद में सो सके। और उसके सोने के बाद मैं उसको घसीटती हुई दरवाजे तक लेकर आई और किसी तरह से उसको सूटकेस के अंदर बंद कर दिया और दरवाजा बंद करके मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी। वैसे हर कीमती चीज सूटकेस के ऊपर रखी जाती थी, लेकिन मैंने अपने पति को सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। सूटकेस के अंदर कुछ नहीं था, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। जब मैंने अपने पति को उसके अंदर बंद किया तो सूटकेस बहुत बड़ा था, इसीलिए मेरा पति उसमें आसानी से आ गया था। अगली सुबह जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वो सूटकेस हमारे दरवाजे पे मौजूद था। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मैंने सुशांत के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन मैंने सूटकेस को खोला तो वो खाली पड़ा हुआ था। आज उसके अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। मैं परेशान हो गई और सूटकेस को वहीं छोड़कर जैसे ही मैं अपने कमरे में आई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सुशांत अचानक कहीं से बेड पे लेटा हुआ सो रहा था, जबकि रात को मैंने सुशांत को खुद सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। वो सूटकेस से निकलकर कमरे के अंदर कैसे आया था? मैं सुशांत को सूटकेस के अंदर बंद करके बहुत ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि मेरी जिंदगी में अब सुकून आने वाला था, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने बेड पे लेटा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि मैंने सुशांत को अपने रास्ते से हटा दिया था और मुझे अपने रास्ते से उसको हटाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे से किचन में चली गई। जैसे ही मैं किचन में आई तो मैंने सुशांत को बाहर आंगन में बैठा हुआ देखा। अभी तो मैं सुशांत को कमरे में देखकर आ रही थी और अब वो आंगन में कैसे आ गया? अब मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हर तरफ मुझे सुशांत दिखाई दे रहा था। आखिर वो सूटकेस से बाहर कैसे निकलकर आ गया था? जो भी था, सुशांत ऐसे जिंदा और बाहर कैसे? हर तरफ मुझे नजर आ रहा था। मैंने नोटिस किया था कि एक सुशांत को मैंने कमरे के अंदर देखा था और एक बाहर आंगन में बैठा हुआ था। इसका मतलब सूटकेस के अंदर सुशांत को बंद करने से सुशांत भी डबल हो गया था। और मेरी जान तो जब निकली जब मैंने अपनी अलमारी के अंदर उन सारी चीजों को चेक किया जो मुझे डबल होने के बाद सूटकेस में मिली थी। वो सारी चीजें अपनी जगह से गायब हो गई थी। जो भी मुझे सूटकेस से मिला वो सब घर में मौजूद नहीं था। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी
और मैं हर जगह डर से घूमी फिर रही थी। अब मैं अपनी माँ के घर जाने के लिए घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन दरवाजे पे वो सूटकेस मौजूद नहीं था। मैं अपनी माँ के घर पे भी बहुत परेशान हो रही थी और मैंने उनको कोई भी बात नहीं बताई थी। जब रात को मैं अपनी माँ के घर से वापस आ गई तो रात के 12 बजे मैं ये देखने के लिए दरवाजे पे गई कि सूटकेस अब दरवाजे पे है या नहीं, लेकिन सूटकेस दरवाजे पे मौजूद नहीं था। जो भी था मगर उस सूटकेस को तो यहाँ पे होना चाहिए था। अब मुझे लग रहा था कि मैंने बड़ी गलती कर दी सुशांत को सूटकेस के अंदर बंद करके। शायद इसी वजह से सूटकेस का जादू खत्म हो गया और अब तो न वो सूटकेस मुझे मिलता और न ही घर के अंदर जो सूटकेस मिला हुआ था, जो सामान भी मुझे मिला हुआ था वो सब गायब हो गया था। मुझे अपनी अक्ल पे अफसोस हो रहा था कि सुशांत से जान छुड़ाने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान कर लिया था। इस बात पे मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं एक बात तो भूल ही गई थी। जब मैं अपनी माँ के घर गई थी तो मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त खुशबू की बहन ने मुझे जितना भी अपना कीमती सामान दिया था सूटकेस में डालने के लिए, वो सब मुझसे वापस मांग रही थी, क्योंकि जब मेरे पास सारा सामान खत्म हो गया था तो मैंने खुशबू की बहन से उसकी कीमती सामान मंगवा लिया था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मुझे किसी दूसरे से सामान लेकर ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने अपने दोस्त की बहन को भी यह बात बता दी थी और कहा था कि मुझे अपना कीमती सामान दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने सोचा था कि उनके सामान के बदले थोड़े पैसे उससे ज्यादा दे दूंगी और जो सामान डबल होता है वो खुद में रख लूंगी। यही सोचकर मैंने यह सब कुछ किया था, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जो भी मुझे मिला था वो भी मेरे हाथ से निकल गया था, बल्कि मुझे और ज्यादा नुकसान हो गया था। और अब खुशबू की बहन मुझसे अपना बदला हुआ सामान मांग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं उससे 2-3 दिन का टाइम लेकर आई थी। जब मैं घर पे आई तो सामने ही सुशांत बैठा हुआ था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और पूछने लगा कि घर पे माँ पिताजी कैसे हैं। वैसे तो वो ऐसे अनजान बन रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे ये जानना था कि उस सूटकेस के अंदर बंद करने के बाद उसके साथ क्या हुआ और उसके बाद वो सूटकेस कहाँ चला गया था, मगर मैं उससे कैसे पूछ सकती थी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे कंफ्यूज होते हुए देखकर उसने खुद मुझसे पूछ लिया कि आखिर क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। परेशान तो मैं हूँ, उसे बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पा रही थी। उसके जवाब में मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, और उसके बाद मैं किसी काम में बिजी हो गई थी। क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। घर में रहती तो सुशांत मुझे नजर आता और अपनी माँ के घर जाती तो वहाँ पे खुशबू की बहन भी मुझसे अपनी सामान मांग रही थी। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई थी। मैं परेशानियों में उलझकर रह गई थी। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब तो 2 दिन भी पूरे हो गए थे और खुशबू की बहन ने मुझसे मेरे घर आने के लिए बोल दिया था, अपना सामान लेने के लिए। अब मैं उसको क्या बताती कि सारा सामान गायब हो गया है। अब मैं उसके पैसे कैसे वापस करती। मैं अपने माता पिता से भी कुछ नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो तो पहले ही मेरी शादी की कर्ज में डूबे हुए थे और मेरे पास ऐसी कोई भी कीमती चीज अब नहीं थी जिसे बेचकर मैं उसको पैसे दे सकती थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी की हुई गलती याद आ रही थी कि मैंने क्यों सुशांत को सूटकेस में बंद कर दिया।
अगर मैं उसको सूटकेस में बंद नहीं करती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। उसे जान छुड़ाने के चक्कर में मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया था और अब इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं इतना परेशान रहने लगी कि सुशांत को भी कुछ नहीं कह सकती थी। उसे भी मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया था। सुशांत भी अब मुझसे काम की बात ही किया करता था। उसे लगता कि मैं उसे किसी बात को लेकर जरूर परेशान हूँ। एक दिन मैं बैठी हुई थी और वो मेरे बराबर में बैठकर मुझसे कहने लगा, तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा कि मैं तुमसे कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा साथ दे दूं। मैं उसको कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, मगर जब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम उस दिन यहाँ पे कैसे आ गए थे। मैंने उसको सारी बात बता दी थी कि किस तरह मुझे एक सूटकेस मिला करता था और मैं उसमें अपना कीमती सामान डालती थी जिससे वो डबल हो जाया करता था। इसीलिए मैंने अपने दोस्त की बहन से भी उसका जरूरी सामान लेकर उसमें डाल दिया करती थी ताकि मैं उसको सामान के बदले कुछ पैसे दे सकूं और सामान अपने पास रख लूं। मगर तुम तो जान छुड़ाने की खातिर मैंने तुम्हें उस सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। ये सारी बात सुनकर सुशांत खामोश हो गए थे और कुछ देर के बाद बोला कि तुम मुझसे सच में नफरत करती हो कि मुझे जान छुड़ाने के लिए तुमने मुझे सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। उसके सवाल करने पे मैं खामोश हो गई थी और मेरे पास खामोशी के सिवा कोई भी जवाब नहीं था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी गलत थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मुझे सुशांत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया था। इससे पहले मैं सुशांत से माफी मांगती। जो उसने बताया वो सुनकर तो मैं चौंक गई थी। ये सब उसने मेरी माँ के साथ मिलकर किया था। उसकी माँ ने रिश्ता लगाने पे सुशांत को बता दिया था कि मुझे किस तरह के लड़के पसंद हैं और मैं अमीर लड़कों से शादी करना चाहती हूँ। ये सब मेरी माँ की प्लानिंग थी जो उन्होंने मेरी शादी सुशांत के साथ करवाने के लिए की थी। वो मेरे दिल से पैसों का लालच निकलवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सुशांत के साथ मिलकर ऐसा किया था। सुशांत ने बताया कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था और आज एक सच्चाई जो मैंने तुमसे काफी दिनों से छुपाई हुई थी वो ये कि मैं ही वो सूटकेस बाहर रखता था पीछे के दरवाजे से निकलकर और मैं बहुत अमीर हूँ। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। मुझे तुम पसंद आ गई थी। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने बताया कि तुमने किसी और लड़के को पसंद किया हुआ है और तुम उसी लड़के से शादी करना चाहती हो। जब तुमने अपने माता पिता को उस लड़के का एड्रेस बताया जो तुम्हारे माता पिता मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए थे और तुम्हें बताया कि मैं वही लड़का हूँ जिससे तुमको प्रपोज किया था और उन्होंने बताया कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सकती हो क्योंकि मैं देखने में स्मार्ट नहीं हूँ। तुम्हें सिर्फ अमीर लड़का ही नहीं बल्कि स्मार्ट लड़का भी चाहिए था। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं नाकामयाब रहा। मैं चाहता था कि मैं गरीब बनकर भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं, तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। मैं वो सूटकेस बाहर रख देता और तुम्हारी हर चीज को डबल कर देता था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे नींद की दवाई देकर उस सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था, मुझे उस दिन एहसास हो गया था कि मैं कभी तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं जगा पाऊंगा। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रहा।
क्योंकि अब तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भरी हुई थी। गरीब होते हुए भी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं बहुत अमीर हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। ये सारी चीज मैं ही तुम्हें दिया करता था और मैं नहीं, वो सारी चीज उस दिन घर से गायब कर दिया था। उसने मुझे एक बैग दिया और कहा कि ये लो, तुम्हारी सारी चीजें तुम अपने दोस्त की बहन को वापस कर दो। उसके बाद वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा कि मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर शायद तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अब मुझसे जान छुड़वाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद ही अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाएगा अपने असली घर में, और यह मकान तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। ये मेरा घर नहीं है, बल्कि ये मेरी बहन का घर है। कुछ महीने पहले मेरी बहन की मौत हो गई थी और ये घर मेरी बहन के नाम का था। उसकी बहन के पति ने घर को गिरवी रख दिया था, जो कि सुशांत ने छुड़वाकर अपने नाम करवा लिया था, और वो यह घर मेरे नाम करके जा रहा था क्योंकि मुझे पैसों का बहुत लालच था। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया था और मुझे अपने किए हुए पे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं उठी और अपनी दोस्त की बहन को सारा सामान वापस करके आ गई। मैं अपनी माँ के पास भी गई और उनको बताया कि आप सुशांत के साथ मिलकर यह सब कुछ कर रही थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें हीरे की पहचान कराना चाहती थी। अगर सुशांत की शक्ल अच्छी नहीं है तो उसका दिल तो हीरा है हीरा। तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा है। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुमने कभी उसकी कदर नहीं की। तुमने उसकी कदर इसीलिए नहीं की क्योंकि वो अमीर और खूबसूरत नहीं था। वो अमीरी और खूबसूरती का लालच निकलवाने के लिए ही मैंने तुम्हारी खातिर वो गरीब बन गया था। वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने उसकी फिर भी कदर नहीं की। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने सुशांत के साथ सच में बहुत गलत किया था। उसको अभी भी मेरा ख्याल था, तभी तो वो अपनी बहन का घर मेरे नाम करके चला गया था। वो मुझसे कितना प्यार करता था और मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की थी। वो चाहता तो मुझे और भी अच्छा सबक सिखा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मेरा ही फायदा देखा। अब मुझे एहसास हो गया था कि मैं कितनी गलत थी। मुझे सुशांत से माफी मांगनी थी। मैं फौरन अपने कमरे से उठी और उससे माफी मांगने के लिए उसकी माँ के कमरे में चली गई। वो अपनी माँ का सामान पैक कर रहा था। वो इस घर से जाना चाहता था। मैंने उसको रोक लिया और उससे माफी मांगनी। मैंने उसको यकीन दिलाया कि आज के बाद मैं कभी भी अपने मन में लालच नहीं रखूंगी। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन न आए तो मैं सारी जिंदगी इसी घर में ही गरीब सुशांत की पत्नी बनकर गुजार दूंगी, क्योंकि अब मैं कुछ भी करके सुशांत का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत थी। मुझे नहीं पता था कि मुझसे भी कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है कि वो मेरी खुशी की खातिर सब कुछ जानते हुए भी सहन कर गया। मैंने सुशांत से कहा कि मैं कसम खाती हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ऐसा इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल गया है, बल्कि इसीलिए कह रही हूँ मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा हो गया है। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। सुशांत ने जो घर के पेपर्स मेरे हाथ में दिए थे और उस घर को मेरे नाम कर दिया था, वो पेपर्स मैंने फाड़ कर फेंक दिए। सुशांत ने मुझे माफ कर दिया था और सुशांत की माँ ने भी सुशांत को समझाया था कि बहू को समझ आ गई है, बस इसको आप तंग ना करो। सुशांत ने मेरे ऊपर से
खूबसूरती का और अमीरी का घमंड उतार दिया था। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे पास 2 बेटे भी हैं। मेरे पति के दुनिया में सबसे अच्छे पति हैं। मुझे दुनिया के ऐशो आराम की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पति के प्यार की जरूरत है। इसीलिए तो कहते हैं कि लोगों की कद्र करना सीखो। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।